स्पेस की दुनिया में इंडिया आज जिस मुकाम पर है, उसका क्रेडिट डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। विक्रम साराभाई का पूरा नाम विक्रम अंबालाल साराभाई है। साराभाई के एफर्ट से ही 1969 में इंडिया के इसरो की स्थापना हुई। वे इसरो के पहले चेयरमैन थे। विक्रम साराभाई ने ही इंडियन गवर्नमेंट को इस बात के लिए मनाया था कि इंडिया अपना खुद स्पेस प्रोग्राम शुरू करे। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। उनके पिता अंबालाल साराभाई एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई इंग्लैंड चले गए और वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 1940 में उन्होंने कैम्ब्रिज से नेचुरल साइंसेज में डिप्लो प्राप्त किया। उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो वो घर लौट आए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में चंद्रशेखर रिसर्च स्कॉलर के रूप में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने यूरोप जाने का विचार छोड़ दिया और बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जुड़ गए। कैम्ब्रिज से लौटे साराभाई को भी अपने स्टडीज और रिसर्च के लिए यही ठिकाना मिला। उनकी यहाँ भाभा से मुलाकात हुई। इन दोनों साइंटिस्ट ने कॉस्मिक रेयर्स के फील्ड में रिसर्च किया था, लेकिन भाभा जहां न्यूक्लियर साइंसेज में इंटरेस्ट रखते थे, तो साराभाई स्पेस साइंस में इंटरेस्ट रखते थे। वहीं सितंबर 1942 में विक्रम साराभाई की शादी फेमस क्लासिकल डांसर मृणालिनी स्वामीनाथन से हुई थी। उनकी शादी का फंक्शन चेन्नई में हुआ था। इसमें विक्रम की फैमिली से कोई शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन पीक पर था, जिसमें विक्रम साराभाई का परिवार भी शामिल था। हालांकि विक्रम साराभाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैम्ब्रिज लौट गए। उन्हें 1947 में कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स टाइटल वाली थीसिस के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। इंडिया लौटने के बाद साराभाई ने अहमदाबाद के शाही बाग में एक कमरे को ऑफिस का रूप देते हुए फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी पर काम करना शुरू किया। साराभाई ने PRL की शुरुआत आजादी के बाद 1947 में की। उन्होंने इसे नई ऊंचाई देने के लिए बहुत मेहनत की। फिर 1952 में उनके गुरु CV रमन ने नए PRL कैंपस की नींव रखी। उस समय साराभाई की एज महज 28 साल थी, लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने PRL को वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बना दिया था और बाद में भारत सरकार से उन्हें हेल्प भी मिलने लगी। ये 1950 का दशक था जब दुनिया के तमाम टॉप कंट्रीज में न्यूक्लियर रिसर्च और स्पेस साइंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस और प्रोजेक्ट्स को एनकरेज किया जा रहा था। इंडिया के पास भी इन दोनों फील्ड को लीड करने के लिए दो टैलेंटेड साइंटिस्ट मौजूद थे। इंडिया में आजादी के तुरंत बाद 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया और पंडित नेहरू ने होमी जहांगीर भाभा को इसका पहला चेयरमैन अपॉइंट किया। वे नेहरू के साइंटिफिक एडवाइजर भी थे। वहीं PRL मुख्य रूप से स्पेस साइंस की रिसर्च से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन इसके एस्टैब्लिशमेंट और ऑपरेशन के एक्सपीरियंस ने साइंटिस्ट साराभाई को एक स्किल्ड मैनेजर भी बना दिया था। वहीं जुलाई 1957 में रूस ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक पृथ्वी की ऑर्बिट में स्थापित किया था। इसके साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर रूस और अमेरिका सहित 50 से ज्यादा देशों ने स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में 1 साल तक चलने वाले एक प्रोजेक्ट के लिए संधि की थी। साराभाई चाहते थे कि इंडिया भी इसका पार्ट बने और उन्होंने इसके लिए गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर नेहरू पर्सनली साराभाई को जानते थे और होमी भाभा की वजह से उनके टैलेंट को भी पहचानते थे। गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल मान लिया। इंडिया की तरफ से इस एक्सपेरिमेंट को देखने समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी साराभाई को ही दी गई थी। स्पुतनिक की लॉन्चिंग के साथ ही अचानक दुनिया के तमाम देशों का इंटरेस्ट स्पेस साइंसेज में बढ़ गया था। विक्रम साराभाई के लिए ये रिवॉल्यूशनरी इवेंट था और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पंडित नेहरू को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इंडिया को भी इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। उनकी सलाह मानते हुए गवर्नमेंट ने
1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन कर दिया और प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इसकी कमान साराभाई को सौंप दी। उस दौर में इंडिया नया आजाद हुआ देश था। इंडिया के पास रिसोर्सेज की भारी कमी थी। ऐसे में देश के बाहर और भीतर ये सवाल भी उठा कि इंडिया को स्पेस साइंसेस के डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। साराभाई ने गवर्नमेंट के सामने जब स्पेस रिसर्च के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रपोजल रखा, उसी समय इस सवाल का जवाब भी दिया। उनका कहना था, हमारे सामने टारगेट्स को लेकर कोई अस्पष्टता नहीं है। इकोनॉमिकली रिच कंट्रीज चंद्रमा पर खोजबीन या दूसरे प्लैनेट्स तक इंसानों को पहुंचाने जैसे कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन हमारी इन कंट्रीज में कंपटीशन की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन इस बात पर पक्का यकीन है कि अगर हमें नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ही होगा। साराभाई अब जल्दी से जल्दी इंडिया में स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहते थे। उन्हें इसके लिए अपने मेंटोर और फेलो साइंटिस्ट डॉक्टर भाभा का पूरा सपोर्ट मिल रहा था। इन्हीं दोनों ने पहले रॉकेट टेस्ट के लिए केरल के थुम्बा को सेलेक्ट किया था और इनके डायरेक्शन में 1963 में यहाँ से पहला एक्सपेरिमेंटल रॉकेट छोड़ा गया। ये अमेरिका में बना रॉकेट था और अब साराभाई चाहते थे कि यहाँ से इंडियन मेड रॉकेट रिलीज किया जाए। इसी बीच में एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ जिससे साराभाई सहित पूरे इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी को भारी धक्का लगा था। दरअसल जनवरी 1966 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा IAEA की एक बैठक में भाग लेने वियना रवाना हुए थे और स्विट्जरलैंड में उनका प्लेन क्रैश हो गया था। इस एक्सीडेंट में इंडिया ने अपना बेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट खो दिया। ऐसे समय में पूरे देश को विक्रम साराभाई से उम्मीदें और बढ़ गई। आखिरकार नवंबर 1967 में थुम्बा से पहला इंडियन मेड रॉकेट रोहिणी छोड़ा गया। इसके साथ ही 1969 में इन कॉस्पर को इसरो बना दिया गया। साराभाई इसके पहले चेयरमैन बने थे। उन्हीं के लीडरशिप में इसरो की कई यूनिट्स को एस्टैब्लिश किया गया। अब साराभाई इंडिया द्वारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेस में छोड़े जाने के प्लान पर काम करने लगे थे। वहीं उस टाइम पंडित नेहरू टेलीविजन के खिलाफ थे, जबकि साराभाई मानते थे कि टेलीविजन इंडिया की रूरल पॉपुलेशन के डेवलपमेंट और कंट्री इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। वे टीवी प्रसारण के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का यूज करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। साराभाई ने गुजरात के एक गांव में नासा की मदद से सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SITE 1975 में लॉन्च किया, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों तक टेलीविजन पहुंच सका। इस तरह भारत को कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के फील्ड में लाने के पीछे भी डॉक्टर साराभाई का विजन ही था। हालांकि जब साइट का परीक्षण शुरू हुआ तब उसे देखने के लिए साराभाई मौजूद नहीं थे। 30 दिसंबर 1971 को उनकी डेथ उसी जगह के नजदीक हुई थी जहां उन्होंने भारत के पहले रॉकेट का टेस्ट किया था। दिसंबर के आखिरी वीक में वे थुम्बा में एक रूसी रॉकेट का टेस्ट देखने पहुंचे थे और यहीं कोवलम बीच के एक रिसोर्ट में रात के समय सोते हुए उनकी डेथ हो गई। विक्रम साराभाई को 1962 में फिजिक्स के लिए शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1966 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड और मरणोपरांत उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इंडिया आज स्पेस मिशन में पूरी दुनिया को राह दिखा रहा है तो इसका क्रेडिट साराभाई को जाता है। विक्रम साराभाई की कोशिशों का नतीजा ही है आज इंडिया सिर्फ चांद नहीं बल्कि मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। उनके सराहनीय काम के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा।